मुझे तो लगता है खाने की बारी ही नहीं आएगी। वेट, रमजान होंगे ना ऐसे। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबकी। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। सहरी वगैरह करके हम लोग सो गए थे और पाकिस्तान में तो ऐसी रूटीन चलती है, स्पेशली अगर वीकेंड हो तो पूरी रात सहरी तक जागा जाता है और फिर सोया जाता है, तो सुबह आराम से ही आँख खुलती है। बट इस बार सरप्राइजिंगली मुझे कराची में वेदर काफी अच्छा मिला, ठंडा ठंडा मौसम ही था। I mean, ऐसी गर्मी नहीं थी जैसे मार्च में हो जाती है। अब 3-4 दिन से गर्मी है, बट वैसे काफी अच्छा वेदर मिला था। तो ये व्लॉग थोड़ा पुराना है। आज के दिन मौसम बहुत अच्छा था, तो मैं सुबह उठते ही यहाँ आके बालकनी में बैठ गई थी। थोड़ी देर फ्रेश एयर लेने के बाद फिर मैं आ गई थी ज़ोहर अदा करने के लिए। और ज़ोहर की नमाज के साथ ही मैं कुरान की तिलावत करती हूँ। रमज़ान है तो थोड़ा ज़्यादा ही कुरान पढ़ा जाता है ताकि 1 महीने में एक कंप्लीट हो जाए। चिंबू कहाँ हो गया? चिंबू कहाँ हो गया? कहाँ हो गया चिंबू? और यहाँ पे सिम्बा मुझे एटीट्यूड दिखा रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे कि मैं उन्हें प्यार करूँ। सो बस मैं भी दूर दूर से उनसे बातें कर रही थी। वीकेंड वैसे ही थोड़ा लेजी गुजरता है और मैं तो आई अपनी हॉलीडेज पे हूँ, तो मैं तो आराम से लेजी डेज ही गुजार रही हूँ। यहाँ पे मेरा भांजा अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा था और मुझे इतना अजीब सा लग रहा था। मुझे ना अपना टाइम याद आ रहा था सारा, जब हम बैठ के ऐसे लिखा करते थे। फर्क ये है कि हमारे पास बुक हुआ करती थी और आजकल के बच्चों के होमवर्क्स आते हैं उनके मोबाइल फोन के ऊपर। इस दफा के पाकिस्तान विजिट पे ना मैंने ये चेंज फील किया है। अब स्कूल्स में चाहे छोटी क्लासेस हो या बड़ी क्लासेस हो, डिफरेंट डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हैं। कुछ स्कूल्स की अपनी एप्स हैं जहाँ पे वो होमवर्क अपलोड कर देती हैं टीचर्स, एंड बच्चे फिर वहाँ से होमवर्क करते हैं। अच्छी बात है, फाइनली हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और बच्चों को टेक सेवी बना रहे हैं। सो इट्स अ गुड थिंग। और हर बच्चे की तरह होमवर्क करते करते ये भी यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होकर मुझसे मस्तियों में लग चुके थे। हर घर की एक ही कहानी है। फिर थोड़ा टाइम पास करने के लिए और बाजी की हेल्प करने के लिए मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैं उनको पकोड़े फ्राई करके दे रही थी। बाकी ऑलमोस्ट सारा काम उन्होंने कर ही लिया था। इस बार मैंने बहुत पकोड़े खाए हैं। पहले रमजान से अब तक मैं रोज पकोड़े खा रही हूँ और ठीक ठाक क्वांटिटी में खा रही हूँ। मुझे बड़ा मजा आ रहा है किसी और के फ्राई किए हुए पकोड़े खाने में। नॉर्मली अपने घर में आप इफ्तार बनाने तक इतने एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं फ्राइंग एंड सारी चीजों से कि बस फिर आप पानी पी के और जूसेस पी के अपना पेट भर लेते हैं। दिस टाइम आई एंजॉयड इफ्तारीज मोस्ट, क्योंकि मैं मोस्टली हल्का फुल्का काम ही कर रही होती थी और बैठ के आराम से इफ्तार एंजॉय करती थी। सो यस, फैमिली की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है जब आप फैमिलीज के साथ रह रहे होते हैं। अपनी काफ़ी सारी चीज़ों में आपको बहुत हेल्प और सपोर्ट हो जाती है। और रमज़ान तो वैसे भी अपनों के साथ ही अच्छे लगते हैं। यहाँ बैठ के मैं टाइम पास कर रही थी। आज मुझे रोज़ा काफ़ी लग रहा था, प्यास लग रही थी एक्चुअली। सो मैं बस बार बार वॉल क्लॉक को ही देखे जा रही थी और फिर मैं बालकनी में आ गई थी कि यार अभी तो बाहर देख के लग रहा है काफ़ी टाइम है। फिर सोचा चलो इफ्तार टेबल को ही देख लेते हैं क्या क्या है आज मेन्यू में और आप लोगों को भी दिखा देते हैं। ये ना मेरे फेवरेट चिकन स्लाइडर्स होते हैं। ये यूजुअली बेकरीज वगैरह पे मिलते हैं। आई डोंट नो इन्हें क्या कहते हैं, मैं तो चिकन स्लाइड्स ही कहती हूँ। इनके अंदर मायोनीज, चिकन और कुछ सीजनिंग मिली हुई होती है। ये बहुत यमी होते हैं। सो बेकरी से ये आए थे, साथ में बाजी ने बनाए थे चिकन सैंडविचेस, ये भी बहुत यमी थे। चना चाट थी और बाकी चीजें भी बन रही थी। अदीन 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 को बुला रही हूँ। सैंडविच भी भेजो ना फिर हमारे बच्चों के लिए। बच्चे अलग लिविंग रूम में बैठ के रोज़ा खोलना चाह रहे थे, तो उनके लिए हमने थोड़ा सा अलग निकाल के उन लोगों को दे दिया था और बोल दिया था जो भी चीज़ चाहिए हमसे आके ले लें। बाकी हम सारे बड़े बैठ गए थे इफ्तार करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का सब कुछ था। और जो ये ठंडा ठंडा वाटरमेलन सुकून देता ना रोज़ा खोल के, कोई भी चीज़ इतना सुकून नहीं देती है। अच्छा, साथ में मोहितो और टैंग भी था, मगर वो दूसरी टेबल पे रखा हुआ था इसलिए वो कैप्चर नहीं हो सका। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद सब ऐसे सुस्त पड़े हुए थे, कोई कहीं कोई कहीं। बच्चों में बड़ी एनर्जी थी माशाल्लाह से, वो नीचे क्रिकेट
खेलने के लिए चले गए थे। हम सब बड़े सुस्त थे बट सिम्बा इस वक्त बड़ा एक्टिव हुआ था, टॉय से प्ले कर रहा था, ऊपर नीचे छलांगे लगा रहा था। जब हम एक्टिव होते हैं इसको सोना होता है और जब हम सुस्त होते हैं इसके अंदर सारी एनर्जी आई हुई होती है। खैर, फिर मैं अपनी सुस्ती को भगाने के लिए नीचे आ गई थी और बच्चों के साथ थोड़ी वॉक कर रही थी। मैंने कहा जरा थोड़ा जो खाया है वो हजम करें क्योंकि अभी डिनर भी करना है। तो हम नीचे ही आ गए थे सोसाइटी में और वॉक कर रहे थे। एंड आई डोंट नो क्यों मेरा कैमरा इतना ब्लर हो गया है इस वक्त। आजकल ना मेरा फोन बहुत तंग कर रहा है, बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है। अब तो उसको बहुत भूख लग रही है, वो ट्रीट खाने के मूड में नहीं लग रहा मुझे। नहीं करो, भूखा है यार वो, नहीं करो। भूखा ना भी तब भी खाएगा। वेट खाऊंगा जाने को। वेट वेट वेट। यहाँ पे सिम्बा को दी जा रही थी ट्रीट क्योंकि आज इनका खाना थोड़ा सा लेट हो गया था तो ये थोड़े एंग्री मूड में थे। हमने इनको ट्रीट देके थोड़ा खुश किया और फिर हम भी अपना खाना खाने के लिए आ गए। खाने में था बिहारी कीमा, बहुत मजे का बना हुआ था, साथ में रायता, सलाद और लेफ्ट ओवर जो भी इफ्तार का सामान था वो भी था, और साथ में था बीफ पुलाव, यखनी पुलाव। बहुत मजे का बाजी बनाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी हमने अच्छे से एंजॉय किया। चले बाजी आ जाए। चाबी ले ली। और हर पाकिस्तानी पाकिस्तान आके जहाँ जाता है, आज मैंने वहीं जाना था, वो है डेंटिस्ट। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो आपको पता होगा ये एक ऐसा खर्चा है जो बाहर आप कभी अफोर्ड कर ही नहीं सकते। सोने चांदी के भाव आपके दांतों का इलाज होता है, इसलिए आपको बाहर ये फैसिलिटी नहीं मिलती और आप पाकिस्तान में आके ही अपने दांतों के सारे मसले दिखाते हैं। लास्ट 1 ईयर से मेरा विजडम टूथ मुझे बहुत तंग कर रहा था। इत्तेफाक से पाकिस्तान आना हो ही गया तो मैंने कहा चलें इसको भी दिखाई देते हैं। साथ मैंने लाइफ में पहली बार स्केलिंग भी कराई। थोड़ी सी स्केप्टिकल हो रही थी इसलिए मैं बार बार डेंटिस्ट जो थे उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रही थी। विजडम टूथ वाले गम में मेरे कट लगा था, वो तो एक फीमेल डेंटिस्ट थी उन्होंने लगा दिया था, लेकिन स्केलिंग के लिए यही अवेलेबल थे तो मैं इनके पास आई थी। और यहाँ सलाबत मुझे एंटरटेनमेंट दे रहा था ताकि मेरा ध्यान हटे पेन से, और अपनी कमेंट्री कर रहा था। एनी हाउ मेरे दोनों काम हो गए और जो विजडम टूथ वाला इशू था सबसे बड़ा तो ये जो मुझे हल करना था इस ट्रिप पे फाइनली हो गया। जब हम घर वापस आए तो मुझे इतना प्यारा सा स्वीट सा सरप्राइज मिला। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कुछ भेजा हुआ था बिकॉज मेरी बर्थडे थी, सो उन्होंने मेरे लिए कार्ड, बुके और केक भेजा था। तोहफे.com कोई वेबसाइट है, उन्होंने वहां से ऑर्डर प्लेस किया था। मेरी सिस्टर इन लॉ ने उनको असिस्ट किया था यहाँ पे, सो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने छोटे छोटे से एफर्ट्स किए। बस ये है कि तोहफे.com अपने कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरा। केक के ऊपर उन्होंने कुछ लिखा हुआ नहीं था एंड फ्लावर्स इतने फ्रेश नहीं थे जैसे उन्होंने कमिटमेंट किया था। एनी हाउ कोई बात नहीं, ये तो इनकी सर्विस का रिव्यू है, बट जो जेस्चर मेरे हस्बैंड का था वो बहुत स्वीट था। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत मैटर करती हैं। आपसे कोई बहुत दूर है, माइल्स एंड माइल्स अवे है और बिजी है अपने काम में, फिर भी उसको ख्याल है, याद है। ये छोटी छोटी सी चीजें जो मैटर करती हैं। जरूरी नहीं है महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए जाएं तो ही आपको किसी का प्यार महसूस होगा। किसी का आपके लिए वक्त निकाल लेना, छोटा सा कोई एफर्ट कर लेना, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर वो मुझे सिर्फ एक फ्लावर भी भेज देते या खाली केक भी भेज देते मेरे लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता। एनीवेज क्योंकि फ्लावर्स फ्रेश नहीं थे तो मैंने उन्हें पानी डाल के थोड़ा कुछ जिंदा करने की कोशिश करी क्योंकि मेरा बस नहीं चल रहा था। बस ये फ्लावर्स सारी जिंदगी ऐसे ही रहे। फैमिली के साथ बातें करते हुए, हस्बैंड के साथ कॉल पे बातें करते करते अगेन सहरी का टाइम हो चुका था और मैं फजर के बाद आ गई थी बैल्कनी में। बहुत प्यारा सनराइज था, दिल खुश हो गया देखकर। मेरे साथ साथ सिम्बा भी नज़ारे ले रहा था, तो बस हम दोनों काफ़ी देर तक बैल्कनी में बैठे रहे। और अब क्योंकि मेरे लास्ट डेज हैं पाकिस्तान में तो मैं ये सारी मेमोरीज एब्जॉर्ब करना चाह रही थी अपने अंदर। सच एन आयरनी, शादी के बाद आपको ना किसी भी साइड पे प्रॉपर सुकून नहीं मिलता है। जब आप अपने घर पे होते हैं, अपने हस्बैंड के घर पे, तो आपको फैमिली, अपना घर, वो सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं। और जैसे आप अपने मैके, अपने फैमिली, अपने घर आते हैं तो आपको हस्बैंड और वहाँ का घर और वहाँ की चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं। क्या आप लोगों के साथ भी ये होता है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।